कहानी की शुरुआत तो जभी हो गई थी जब पाकिस्तान पैदा हुआ था। पहचाना जैसे इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही फेमस डायलॉग चलता रहता है कि इस देश को संभाल लेना। पाकिस्तान की गिरी तो उसी दिन हो गई थी जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था। पंजाब में इतना नशा कहां से आया? उसमें कांग्रेस ने कुछ करने नहीं दिया रूलिंग पार्टी को। और पार्ट 2 में दिखा रहे हैं बीजेपी की इज्जत, बीजेपी को इतना बड़ा दिखा रहे हैं। हिंदू बहुत ही ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने भाई, क्या धुरंधर 2 क्या बनी है। जमील साहब, मैं कहता हूं आज इस पर बात होनी चाहिए और बात होकर रहेगी। जमील साहब, होकर रहेगी। आरी 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 आरी, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। क्या लगी है? बहुत कुछ लगी है और जिसको लगी है उसको पता उसके पिछवाड़े में लगी है। ये मत पूछना किसको लगी है, सबको पता है पाकिस्तान को लगी है। मतलब आपने धुरंधर 2 देख ली? देख ली, मजा आ गया भाई साहब। एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? एक्सपीरियंस मजेदार। जमील, असलम, हमजा अली मजारी सब यहाँ जहन में बैठ गए भाई, जहन में। सबसे तगड़ा कैरेक्टर किसका लगा आपको? सबसे तगड़ा कैरेक्टर तो एक ही था, जमील साहब। हाँ। बच्चे एक काम कर, तू है कहाँ पर? एक काम कर, तू फटाफट निकल, मैं अपनी बंद गाड़ियां भेजता हूँ लाल बत्ती वाली, इसमें आइयो। ये बोल कर गांड मार दी इसने, है तगड़ी वाली। सबसे तगड़ा पप्पू क्या नाम था? अरशद पप्पू। अरशद पप्पू। अरे बेटे कहाँ है तू? एक काम कर, मैं तेरे लिए गाड़ियां भेजता हूँ, गाड़ियों में आ जा। और हमजा ने आकर पेल दिया। क्या समझे? हमजा अली मजारी। तो हम शुरुआत करते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई धुरंधर 2 की? कहानी की शुरुआत तो जभी हो गई थी जब पाकिस्तान पैदा हुआ था और ये कहानी जब तक चलेगी जब तक पाकिस्तान इंडिया में मिल नहीं जाता। आपको क्या लगता है हमजा अली मजारी हाँ, उर्फ जस्सी जसकीरत सिंह रांगी, हाँ, पूरा नाम तो जसकीरत सिंह रांगी था। हाँ। आपको क्या लगता है उसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा? उसने इंसाफ कर दिया पूरे पाकिस्तान का। कराची का बोलबाला उसी का था। तो लिहारी का राजा। लियारी में तो जमील साहब का राज था। पर हमजा ने जमील के लौंडिया ना फंसा ली। लव स्टोरी कैसी रही इनकी? लव स्टोरी बहुत भयंकर थी। गहरा हुआ इश्क और कुछ गहरा हुआ था। धुरंधर 2 में इतने सारे ट्विस्ट थे, सबसे बेस्ट ट्विस्ट कौन सा था आपका? सबसे बेस्ट ट्विस्ट? सबसे मतलब एक ही ट्विस्ट बताना है, 4-5 नहीं, सबसे बेस्ट। ये तो तुम देखोगे तो पता चलेगा, मैं बता दूंगा तुम्हें स्पॉइलर आ जाएगा, मजा खराब हो जाएगा। नहीं, आप सिर्फ प्लेस बता दे, उस प्लेस पे लोग जाएं, हाँ, वो मूवी देखने जाए, दबा के देखे। इंटरवल। पहचाना जैसे वो सीन, तुम्हारे रोंगटे के साथ पता नहीं क्या क्या खड़ा हो जाएगा तुम्हारा, वो सीन देख लोगे तुम। मेन कैरेक्टर्स कौन थे पूरी मूवीज में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताइए। हमजा पीले हमजा ने पूरे पाकिस्तान की पीली कर दी। अच्छा, मेन कैरेक्टर्स बताए ना। देखो मेन कैरेक्टर क्या थे। एक तो सबसे बड़ा कैरेक्टर जो था वो जमील साहब थे। जमील साहब मेरे को भी लगा। और वहां से बड़ी कैरेक्टर थी वहां की बेटी। और उससे बड़ा कैरेक्टर हमजा। उसने जमील साहब को फंसाया, जमील साहब की लौंडिया को फंसाया। अच्छा, तो वहां से मतलब सियासी खेल चालू हुआ हमजा का। हमजा ऐसा नाम नहीं लगता कि कोई रुआवजा पीने वाला लग रहा है। लग तो रहा है, लेकिन बात ये देखनी है कि रुआवजा पिए या पाकिस्तान की गीली करे। पाकिस्तान की गीली तो उसी दिन हो गई थी जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था। पाकिस्तान की गीली उसी दिन हो गई थी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम बोलो। थिएटर का एक्सपीरियंस क्या था? लोगों की भीड़ कैसी थी पहले प्रीव्यू में? थिएटर एक्सपीरियंस से पहले मैं ये जो पीआर वाली इनकी टीम है झाटू, इनको मैं समझा दूं हिंदी में। साले, जब तुम्हें अपनी पिक्चर देनी नहीं होती है तो वहां पर टिकट क्यों बेचते हो? भाई मैं गया वहां पर अंबा सिनेमा, वहां पर लाइन लगाई, एंट्री करी, उसके बाद क्या हुआ कि भैया पिक्चर ही नहीं आई उनके पास। ये झाटू पीआर करना बंद करो, ठीक है? पिक्चर दिखाना तो दिखाओ, पिक्चर बढ़िया, इसका मतलब नहीं बकचोदी करोगे। बाकी एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था। आप बहुत जमील साहब कर रहे हैं, करेंगे ही। आपको क्या अच्छा लगा जमील साहब में? वो बंदा भाई क्या कैरेक्टर पकड़ा उसने। क्या कह रहा कि अरशद पप्पू मेरे बच्चे कहाँ है तू? एक काम कर, तू बता दे कहाँ पर है।
कह रहा मैं शेफ हूँ, कह रहा मेरे बच्चे मैं बख्तरबंद गाड़ियाँ भेज रहा हूँ, उसमें आ जा तू। उसमें भेजकर हमजा से पिलवा दिया उसको। एसपी असलम के बारे में क्या कहना है आपका? बंदा क्या कैरेक्टर पकड़ा भाई इसने। संजय दत्त तो संजय दत्त ही है। कह रहा मुझे 2 चीजों से नफरत है, एक तो बलोच और दूसरे पठान। मैं पठान खुद हूँ इसलिए पठान को कुछ बोलता नहीं। तू कौन है? बलोच या पठान? कहता पठान। तेरी टांग कांप रही है जवान, ऐसे मार दिया है। पार्ट 2 में देखा आपने उजैर बलोच के बारे में क्या रहा? उसे असल में बादशाह तो उसे बनना था लियारी का, रहमान डकैत की मौत के बाद। और उस बंदे का मतलब स्टार्टिंग में कैरेक्टर देखो क्या बेहतरीन एक्टिंग करी है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा वो नहीं पता, पर बंदे ने बेहतरीन एक्टिंग करी। सभी रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करी उसने। तो वो बंदे में भैया, पर उसको लास्ट में तुमने डीजे पिक्चर देखी है? उसमें जो होता कि क्या नाम है, हाँ माई, हाँ ये पूजा है, हम तुमसे मिलावत रही, वो कैरेक्टर जो करता है वैसा उसको बना दिया। कभी उसको दुबई में फंसा दिया, कभी उसको जेल में डाल दिया, लास्ट में उसको तो फिर तो उसके साथ अन्याय हुआ है। अजीत सोनियाल के कैरेक्टर में मतलब क्या था? क्या सारी कहानी जो रची थी अजीत सोनियाल ने रची थी? यस, ही द मास्टरमाइंड ऑफ दैट गेम। या जब वो गया था ना वहां पर, क्या नाम है, अफगानिस्तान में, वहां पर उसको भारत माता की जय बोलने नहीं दिया गया था। वहीं से उसने सोच लिया था इसकी तो लंका लगा दूंगा मैं। तो जब उसने इसको हायर किया जो भी है और लंका लगा, लास्ट में जो उसका सीन है भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे तुम्हारे। ओ माय फकिंग, अजीत सोनियाल के बारे में बता रहे हैं। हाँ क्या करेक्टर, मतलब देखोगे ना। चुम्मेश्वरी। येलिना के बारे में कुछ बताइए, लव स्टोरी के बारे में बात बताइए। ये सब लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा, पिक्चर की लव स्टोरी। येलिना मेरी बच्ची, तू भूल जा, हमजा को भूल जा, मैं तेरी बढ़िया जगह सा निकाह कराऊंगा। पर येलिना तो येलिना थी। येलिना का काम भी काफी हद तक सही था, बढ़िया काम किया उसने। और येलिना को पता चल गया कि उसका जो शोहर है हमजा अली मजारी, वो एक इंडियन स्पाई एजेंट है, फिर भी उसका साथ दिया। ये मजबूत रखती है कड़ी को पिक्चर की। कह रही है कि कयामत से कयामत तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले पल ही जुदा हो गई। येलिना तो येलिना थी। जेलिना ने हमजा से सच्चा प्यार किया था। जलीना का तो पता नहीं भाई, पर आदित्य धर ने यामी गौतम से सच्चा प्यार किया। मतलब उसको पिक्चर में लाकर छोड़ दिया, उसके सीन का मतलब कोई उसका लेना देना था पिक्चर में ना है, फालतू में लाकर मतलब। पर यही है प्यार, प्यार है, प्यार में तो करेगा यार क्या है, फटती बीबी से उसकी। हाँ ये बात तो है, बीबी से तो किसकी नहीं फटती। तो अब हम आते हैं पूरी मूवी के सबसे मेन कैरेक्टर पे, आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल। मेजर इकबाल बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर और बहुत ही खूंखार कैरेक्टर जिसको कह सकते हैं। एक लवर बॉय ने इतना प्यारा कैरेक्टर कैसे करा, इतना खतरनाक। लवर बॉय तो साइड की इमेज हो गई, पर इस पिक्चर की काम की बात करो कि मेजर इकबाल ने क्या भयंकर काम किया। लड़ा है लास्ट तक, खून पसीना एक कर दिया मेजर इकबाल ने, पर देश से गद्दारी नहीं करी इसने। क्योंकि वो देश से प्यार ही नहीं करता था, तो गद्दारी कैसे करेगा। अब आते हैं हम मूवी के हीरो के ऊपर। अच्छा मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आप बन रखे हो सेम, लग रहा है सेम टू सेम यार, कसम से। तो हम आते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर, सबसे मेन। एक होता है विलन, एक हीरो। लोग हीरो के चक्कर में जाते ज्यादातर, कुछ लोग विलन के चक्कर में। आप जसकीरत सिंह सांगी। जसकीरत एक एग्जाम्पल है। अगर आपके परिवार पर कोई उंगली उठाए तो खत्म कर दो उसे, और वही उसने किया। और उसके बाद उसे देश से क्या मिला? हमजा बनने का मौका। एक बात बताओ, आप मूवी देख कर आए? यस। मैंने भी उसकी ग्लिम्पसेस देखी, काफी लोगों से सुना, मोदी को भी उसमें डाला गया है। तो दिक्कत एक मूवी को राजनीति कनेक्शन से जोड़ना क्या सही है? जब अमेरिका में हॉलीवुड में पिक्चरें बनती है, वहां के राष्ट्रपति का नहीं आता डिटेल, उसमें ऐसे क्या दिखाया गया जो गलत है भाई? गलत नहीं दिखाया, मैं गलत के बारे में नहीं बोल रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोदी जी को दिखाया। मोदी जी वैसे भी ना हीरो टाइप लगते हैं। वो राजनीति के हीरो हैं। वो तो है, राजनीति के तो हीरो। मोदी जी पर एक गाना बहुत सूट करता है,
सुनाइए, एक पंक्ति हो जाए। कि मैं टॉप पर बैठा, सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा। वो बंदा टॉप पर तो आएगा ही, पिक्चर ही नहीं रिलीज होने देगा अगर तुमने ऐसे बकचोदी कर दी। मतलब नया भारत बन रहा है। नए भारत, मेरे को ये बढ़िया लगा। बाकी चीजें छोड़ो, एक चीज मेरे को डायलॉग बहुत बढ़िया लास्ट में कहता है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और उसने मारा, क्या मारा। धुरंधर 2, हमजा अली मजारी, आप तो आज बिल्कुल कैरेक्टर ही अलग दिख रहे हो। मूवी में ऐसा लग रहा है रणवीर सिंह की जगह आपको होना चाहिए था। एक्शन सीन्स के बारे में बताइए, बहुत सुना है, मतलब बड़े तगड़े एक्शन सीन्स हैं इसमें, रिकॉर्ड तोड़े, गांड फाड़ दी एक्शन सीन में। बहुत ही भयंकर एक्शन सीन थे, मतलब एडिटिंग बहुत टॉप लेवल की थी, इतने हाई कट्स थे कि आपकी नजरें इधर उधर घूमती थी भाई, बहुत भयंकर मतलब कट्स मारे। गूज बम्स आए होंगे आपको बहुत ज्यादा, मतलब प्लस लोग क्या हल्ला मचा दिए थिएटर में। मतलब एक्शन सीन ऐसे थे ना भाई कि भाई ऐसे रियल में ऐसे यहाँ से काट दे रहे हैं, ये काट करना ऐसे फुटबॉल खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे 4 बार में कटा था वो, उसके बाद ऐसे कर रहा लिहारी का बादशाह मैं मतलब एक्शन सीन्स को एक नए लेवल पे लेकर गए हैं, फाड़ो, मतलब लेवल निकला। हालांकि कुछ सीन आपको मिर्जापुर में देखने को सेम मिल जाएंगे, पर वही है कि बड़े पर्दे पर ऐसे सीन नहीं बने थे, अभी बने हुए। बेस्ट एक्शन सीन, बेस्ट 10 of 10। ओके, पार्ट 1 में दिखाया गया कि अफगानिस्तान में जो हाईजैक हुआ था उसमें कांग्रेस ने कुछ करने नहीं दिया रूलिंग पार्टी को, और पार्ट 2 में दिखा रहे हैं बीजेपी की इज्जत, बीजेपी को इतना बड़ा दिखा रहे हैं। ये ना जलते हैं सारे कांग्रेस वालों से। इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही फेमस डायलॉग चलता रहता है कि इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी आपने मोदी की तारीफ करी, आपने इस तरीके से तारीफ करी कि जैसे हम मोदी को बहुत प्यार करते हैं। या आई लव माई प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्यार तो करना ही पड़ेगा। पर प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। गलतियां हैं तो बोलो। अच्छा प्यार और अच्छा मित्र वही होता है जो उनकी गलतियों को उनको सुधारे। या तो पाजी मैनू एक गल दसो जी, पंजाब में इतना नशा कहां से आया? बिना नशा वहीं आता है जहां पर नशेड़ी होते हैं। सिंपल सा बात है, पंजाब में बहुत नशेड़ी, हर युवा नशे से परेशान है, और वहां पर बॉर्डर इलाका होने की वजह से वहां पर नशे वगैरह ज्यादा सप्लाई होते हैं। वो तो आपको पिक्चर में देखने को मिला होगा। यहाँ तक कि हमजा का जीजा भी वही काम कर रहा था, इसने हमजा ने मार दिया उसको। और पंजाब नशे में डूबा हुआ है, दिखाया गया इस मूवी में। इसमें इस मूवी के हर मूवी में दिखाया जाता है। हर मूवी में दिखाया जाता है। जैसे वो क्या नाम है, इसके पहले कौन सी थी वो, शाहिद कपूर वाली, शाहिद कपूर की वो उड़ता पंजाब में भी यही दिखाया गया है। बस कहाँ नहीं दिखाया जाता, जो पंजाब बेस्ड पंजाबी में पिक्चरें बनती वहां पर नहीं दिखाया जाता। बाकी हर जगह भाई पंजाब में नशा बहुत है, इसमें काम करने की जरूरत है। ओवरऑल मूवी कैसी लगी आपको? मतलब ओवरऑल मूवी बताइए। देखो, इंटरटेनमेंट पर्पज से देखा जाए तो मूवी काफी बढ़िया थी। वेल राइटिंग, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टिंग, सबका काम लाजवाब। 10 of 10 मूवी है। पर ये को बीच में जो थोड़ी बहुत ये राजनीति घुसड़ने की कोशिश करी है, उनकी नजर में तो बेस्ट ही होगा, पर हमारी नजर में थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा कम नंबर देना चाहूंगा, 0 देना चाहूंगा। बाकी मूवी 10 of 10 है। चुम्बेश्वरी मूवी है, देखो, एंजॉय करो। और अगर आपको गाली सीखनी है तो ये मूवी देखो, अगर आपको देशभक्ति सीखनी है तो ये मूवी देखो, और आपको जमील साहब की कॉमेडी देखनी तो ये मूवी देखो। ये मूवी देखो। मेरा फेवरेट तो जमील साहब है। सेम हियर। जमील साहब पाजी, बात तो हम बहुत सारी कर सकते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन हमारे पास वक्त का तकाजा है, तो आप बाद में आइए कभी। एक सस्पेंस छोड़ दिए, बड़े साहब का सस्पेंस बताइए, बड़े साहब कौन है मूवी में? बड़े साहब के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, और ढेर सारी चीजें बताऊंगा जिससे रील वगैरह बनने की उस पर भी होगी ना, तो बहुत ज्यादा मजे आएंगे, वो भी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट। बाकी जय हिंद।